Welcome students. Today we move to future perfect continuous tense negative sentences जिनमें नहीं आता है निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस देखिए। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ा रहा हूँ, कोई उसमें दिया हुआ नहीं है, अनिश्चय है। पढ़ा रहा हूँगा, कार्य चल रहा होगा। अब देखिए, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, भाई सुबह से शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँगा, ऐसे वाक्य तब बोले जाते हैं। तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अंतर है नहीं है। इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी, भाई हो रही है और हमने कहा वर्षा हो रही होगी, सामान्य घटना का वर्णन कर दिया। काम चल रहा था, वर्षा हो रही थी या हो रही होगी उस समय, यह अनुमान लगाया। तो अगर मैं कहता हूं कि 2 घंटे से वर्षा हो रही होगी तो उसका भाव बदल जाता है। 2 घंटे से शुरू हुई और होते आ रही होगी, ऐसा बन जाता है। उसको कहते हैं परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वहां क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या शेल हैव बीन लगाते हैं। विल हैव बीन या शेल हैव बीन और फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब ये वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, विल है विल आएगा या शेल आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। ये ध्यान रखना है, बीन से पहले नॉट आएगा। यानी विल हैव बीन है ना, तो क्या होगा, विल या शेल, हैव तो लिखा ही नहीं, नॉट प्लस हैव बीन, HABEBEEN। तो हैव बीन से पहले नॉट आएगा। विल या शेल के बाद नॉट आता है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पहले आ गया। तो विल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन। भाई इतना ही ध्यान रखना है, अफर्मेटिव जैसा ही है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर का रूल एक ही है। जैसे हम चलो सेंटेंस से समझते हैं, लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो आपने कहा पहले सब्जेक्ट इसका क्या है, लड़के, द बॉयज। नेगेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव की तरह हम पहले सब्जेक्ट छांटेंगे। फिर क्या आएगा, या तो विल के बाद नॉट लगना है या शेल के बाद। बॉयज के साथ विल आता है तो विल नॉट हैव बीन, फिर आएंगे वाली क्रिया लाइए। खेलना, प्ले, प्लेइंग, तो क्या बना, द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे से। कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, सुबह शाम दिन के, इसलिए फॉर आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, और 2 आवर्स, और 2 आवर्स। वे 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वे सब्जेक्ट लाइए, दे के साथ क्या आता है, विल। तो अब क्या आएगा यहाँ, विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, विल के बाद नॉट। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। दे विल नॉट हैव बीन। अब आईएनजी वाली क्रिया, प्ले में आईएनजी लगाइए, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, फुटबॉल। पांच बजे से निश्चित समय है तो सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 5 o'clock। तुम्हारा भाई शाम से नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसके साथ क्या आता है, विल या शेल। विल, शेल तो केवल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल।
योर ब्रदर विल के बाद नॉट लगाना है, नहीं है, विल नॉट हैव बीन, इकट्ठे बोलिए, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, क्या है यहाँ, सोना, स्लीप, आईएनजी जोड़ दीजिए स्लीपिंग, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन, इकट्ठे बोलिए, हैव बीन स्लीपिंग, सो रहा होगा, स्लीपिंग शाम से, शाम, सुबह, दोपहर, इसके लिए सिंस आता है, सिंस इवनिंग। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वे बहुत देर से गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, तो वह कर देता हूं, वह बहुत देर से गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, तो वह की अंग्रेजी क्या बनी, सी, फेमिनिन जेंडर में है सी, सी के साथ क्या था, विल, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा कर रही होगी, विल हैव बीन वेटिंग फॉर, अब यहां पर नहीं है तो विल के बाद नॉट लगाओ, तो क्या बनेगा, सी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, गाड़ी के लिए क्या कहेंगे, ट्रेन, फॉर द ट्रेन, फॉर द ट्रेन, बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम प्रातःकाल से गणित के प्रश्न हल नहीं कर रहे होंगे, सब्जेक्ट बताइए, हम, वी, अब वी के साथ क्या आता है, शेल, तो क्या आएगा, शेल हैव बीन सॉल्विंग, शेल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज, तो शेल हैव बीन के बाद आएंगी आएगी, लेकिन ये नॉट है, नहीं कर रहे होंगे, तो शेल के बाद नॉट लगाओगे, तो क्या बनेगा, वी शेल नॉट हैव बीन, हल करना, सॉल्व करना, एसओएल भी, तो सॉल्व को कहते हैं, वर्ब है तो सॉल्व में एसओएल भी आईएनजी, ई हट जाएगा तो सॉल्विंग। गणित के प्रश्न, द क्वेश्चंस इन मैथ्स, द क्वेश्चंस गणित के इन मैथ्स, इन मैथ्स, प्रातःकाल से, सिंस मॉर्निंग, हम प्रातःकाल से गणित के प्रश्न हल नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन मैथ्स सिंस मॉर्निंग, नेताजी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे होंगे, नेताजी द लीडर, द लीडर, द लीडर, क्या आएगा इसका सामने, विल आता है तो विल नॉट हैव बीन इकट्ठे बोलो, विल नॉट हैव बीन, भाषण देना, गिविंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच ज्यादा अच्छा लगता है, डिलीवर करना, द लीडर विल नॉट हैव बीन, द लीडर विल नॉट हैव बीन, दे रहा होगा, डिलीवरिंग स्पीच, भाषण, 1 घंटे से, फॉर एन
आवर, फॉर एन आवर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ का है, इसलिए इसके आगे एक की अंग्रेजी एन आएगी। द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर एन आवर। कोई भी व्यक्ति 7 बजे से उनकी बाट नहीं जो रहा होगा, बाट नहीं देख रहा होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं। तो एक काम करें, नोबडी, अब नॉट नहीं लगेगा, एनीबडी प्लस नॉट नोबडी, एनीबडी प्लस नॉट नोबडी, मैंने उस नॉट को यहां जोड़ दिया, नोबडी। अब वहां क्या आएगा, विल हैव बीन वेटिंग फॉर, शैल हैव बीन वेटिंग फॉर। अब नोबडी के साथ तो विल ही आता है, नोबडी विल हैव बीन वेटिंग फॉर, उसकी, उनकी, हिम, nobody will have been waiting for him 7 बजे से, since 7 o'clock। मुर्गी 1 सप्ताह से अंडे नहीं दे रही होगी, मुर्गी द hen, अंडे देना ले, यस, ले एग। क्या कहोगे, मुर्गी द hen विल नॉट, नहीं दे रही होगी, विल नॉट हैव बीन, ले वाई, ले मा एनजी जोड़ो, लेइंग एग 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। मुर्गी 1 सप्ताह से अंडे नहीं दे रही होगी, द hen विल नॉट हैव बीन लेइंग एग फॉर अ वीक। एग भी कर सकते हो, लो आप कह रहे हो तो कर देते हैं, क्योंकि अंडे से प्लूरल का बोध हो रहा है, द hen विल नॉट हैव बीन लेइंग एग्स फॉर अ वीक। तो ये सेंटेंस थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आता है। सब्जेक्ट लिया विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। तो ये @स्कूल ऑफ ग्रामर K-6J एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से टेंसेस सीखने का अवसर मिलेगा। आप इस पर जाइए, इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत ही रोचक ढंग से आप टेंस को सीख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।